मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़े से एक अलग किस्म के रिश्ते की बात करने की सोच रहा हूँ, और सोच क्या रहा हूँ बल्कि सोच ही लिया है। एक अलग किस्म के रिश्ते की बात। देखिए, रिश्ते दो तरह के होते हैं और आप सब जानते ही हैं। रिश्ते, संबंध, जो भी आप कह लीजिए, एक तो जन्मजात ही होते हैं कि जिस माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया वो मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं। ये सब ऐसे रिश्ते हैं जिसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। प्रकृति ने ये रिश्ते निर्धारित कर दिए हैं। हम सब जन्म लेते हैं और समाज द्वारा निर्धारित फिर जो आचरण है उनके अनुकूल आचरण उनसे करते रहते हैं। इनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, आप इनकार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं तुमको अपना पिता नहीं मानता, जाओ जाओ, तुम आज से मेरे भाई नहीं हो। ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो मानने की बात हुई ना। रिश्ता तो है। आप डिसोन कर रहे हैं, आप अलग होना चाह रहे हैं भाई से, तो आप हो जाइए, आप मना कर दीजिए, संबंध मत रखिए। लेकिन भाई तो भाई है, बहन तो बहन है, माँ तो माँ है, पिता तो पिता है, दादा तो दादा है, हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचा हैं, हमारी बुआ हैं, मामा है, मामी। ये जो रिश्ते हैं जो जन्म के कारण बन गए हैं, इन्हें हम नकार नहीं सकते। तो ये है जन्मजात रिश्ते। जो दूसरे हमारे रिश्ते हैं वो हम बांधते हैं, मतलब अपनी चॉइस से हम उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे पति पत्नी के रिश्ते, ये जन्मजात नहीं है। अब ठीक है, कुछ में कहा जाता है कि साहब जो रिश्ते हैं वो स्वर्ग से बनते हैं, पृथ्वी पर तो केवल औपचारिक रूप से वो किए जाते हैं, उनका अनुबंध होता है, भगवान बना करके भेजता है। आप अगर उस सिद्धांत को मानते हैं तो मान सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन खासकर अगर सामान्य रूप से हम देखें तो हम उन्हें स्वीकार करते हैं। जिससे आपकी शादी हो जाती है वो आपकी पत्नी बन जाती है, आपने स्वीकार किया। हर पत्नी के लिए आप पति हो जाते हैं। लेकिन इस एक रिश्ते से कई कई रिश्ते और फैल जाते हैं। पत्नी जैसे ही पति के घर में आती है तो पति के जितने भी रिश्तेदार हैं उसके अनुकूल उसके रिश्ते, पत्नी के रिश्ते उनसे जुड़ जाते हैं। पति के साथ भी ऐसे ही होता है कि जो पत्नी के माता पिता हैं उसके सास ससुर हो जाते हैं, और जो दूसरे रिश्ते हैं वो उसी के अनुकूल बनते चले जाते हैं। तो ये जो है, जो दूसरा रिश्ता है, ये सामाजिक रिश्ता है या स्वीकार्य रिश्ता है, जो भी कह लीजिए, अनुबंध के तहत रिश्ता है। हालांकि हमारे यहाँ अनुबंध शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इंग्लिश में जरूर है इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, लेकिन हमारे यहाँ इन लॉ जैसे शब्द का प्रयोग नहीं है। यह दिखाता है कि भारतीय रिश्तों को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अब जो मैं तीसरे रिश्ते की बात करने जा रहा हूं, ये अनुभव की बात है। पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। ये बड़ा विचित्र किस्म का रिश्ता है, बड़ा अनजाना सा रिश्ता है, अनकहा सा रिश्ता है। ये केवल अनुभव होता है, अनुभव, सिर्फ अनुभव। और अनुभव भी इतने गहरे स्तर पर होता है कि उसके सामने बाकी जो दो तरह के रिश्ते जिनकी मैंने अभी चर्चा की वो छोटे जान पड़ने लगते हैं, वो फीके होते हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस रिश्ते को आप कोई नाम नहीं दे सकते, सरमनाइज भी नहीं कर सकते, यानी कि उसका कोई अनुष्ठान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अनजाना है, अनकहा है, मौन है, अनदेखा भी हो सकता है, आपने देखा भी नहीं है, लेकिन रिश्ता है। एक बड़ा विचित्र किस्म का रिश्ता। क्या आपने कभी किसी के प्रति भी इस तरह के रिश्ते को महसूस किया है? सोच करके देखिए कभी। अभी आपकी उम्र कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन उन क्षणों को याद करने की कोशिश कीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप उन्हें पकड़ पाए और ऐसा कुछ हुआ है तो मान करके चलिए कि आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है। ये डायमंड है। डायमंड के एक छोटे से कण की कीमत पता नहीं कितने दूसरे धातुओं की तुलना में अधिक है, हजारों गुना, लाखों गुना अधिक हो सकती है, एक छोटा सा कण। और अगर आप इस तरह के रिश्ते को याद कर लेते हैं तो इसे आप डायमंड का टुकड़ा ही मान करके चलें, अपने जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर मान करके चलें। इस रिश्ते को क्या नाम देंगे मुझे नहीं मालूम। इसमें उर्दू का शब्द मुझे सबसे खूबसूरत लगता है, और पता नहीं अपील भी करता है, बहुत जबरदस्त रूप से अपील करता है। नाम अगर देना चाहें तो हम कह सकते हैं यह रूहानी रिश्ता है। रूहानी रिश्ता, हिंदी में आप कह लीजिए कि आत्मा का आत्मा से संबंध है। पता नहीं, अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या करते हैं कि पूर्व जन्म में कुछ रहा होगा या नहीं रहा होगा, भगवान जाने। लेकिन एक चीज तो है कि रिश्ता तो है। अब वो पूर्व जन्म के कारण रहा हो,
विज्ञान की भाषा में आप क्वांटम फिजिक्स के तहत कह लीजिए कि कुछ रहा हो, या कुछ श्रद्धा की भावना या प्रेम की भावना कुछ ऐसी उमड़ गई है कि उससे ये रिश्ता कायम हो गया है, कि कुछ मेरे अंदर से कुछ वेव्स निकली और ये वेव्स अपने लिए ढूंढने लगी कि कौन इसको रिसीव करता है, और किसी ने उस वेव्स को रिसीव कर लिया, जैसे आपके टेलीविज़न और रेडियो सब रिसीव ही करते हैं ना। किसी ने उसको रिसीव कर लिया और जिसने उसको रिसीव कर लिया उसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। न मैं जानता, न वो जानते, न कोई नहीं जानता, या यूं कह लीजिए पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते, जानते भी हैं, और एक रिश्ता जुड़ गया। और बड़ा विचित्र किस्म का सुकून देने वाला रिश्ता, मीठा रिश्ता, गहरा रिश्ता, संपूर्ण रिश्ता, शायद सबसे अधिक मूल्यवान रिश्ता, जिसको आप हर क्षण अनुभव करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं और जीवन में सबसे ज्यादा तरजीह देने लगते हैं। और यहां तक कि अगर ये रिश्ता फैलता चला जाए, आपके अंदर बरगद बन जाए, तो जिंदगी को बदल कर रखते हैं, आपको सीधे सीधे वो कहीं ना आध्यात्मिकता की पता नहीं किस ऊंचाई पर पहुंचा दे। सोचिए इसके बारे में, ये भी होता है। बस मैं ये कह सकता हूं कि यह भी होता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।